अभी शाम का वक्त है और मैं अभी अपने घर के काम कर रहा था। एक्चुअली मैं आजकल पेंटर बाबू बना हुआ हूँ क्योंकि घर में पेंट का काम कर रहा हूँ। हालांकि कोई लेबर मिली नहीं क्योंकि 2-3 लेबर हैं, वो अपने कामों में व्यस्त हैं। मैं कहा चलो यार खुद ही घर का काम कर लेते हैं, खुद ही पेंट कर लेते हैं। अभी अचानक जैसे मैं पेंट कर ही रहा था और मुझे अभी पता चला कि हमारे गाँव से थोड़ा सा नीचे एक पालतू गाय को बाघ ने मार दिया है। अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। हमारे गांव के 2-3 लोग यानी कि नरी भाई और धनेश पंडित जी और पंकु उधर ही जा रहे हैं। हमारे गांव एक बराली की सारी बोलते हैं, यानी कि बराली के खेत हैं। खेत तो खैर बड़कोट वालों के हैं। वहाँ बीच रोड में उसने मार दिया उस गाय को और वो बिमलेश की गाय थी। और अभी वो बेचारी आशा यानी कि बिमलेश की वाइफ मेरे घर की तरफ ही जा रही थी, मुझे पूछ भी रही थी कि भाई मेरी एक गाय घर नहीं आई है। अभी वो बेचारी ढूंढ ही रही थी, इतने में नीचे से आवाज़ आ गई कि 2 बाघों ने वो गाय पकड़ रखी है। अभी हम उधर ही जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी नीचे है वो जगह। जो महादेव का मंदिर है हमारा, उसी के नीचे जो बराली को रोड जाती है उसी वहीं पे कहीं उसने गाय को मारा हुआ है। ऐसे झाड़ झंकार में तो भैया जंगली जानवर तो होंगे। और दूसरी बात यह है कि सुना है कि वो एक नहीं बल्कि 2-2 बाघ है। अब हालांकि आवाज़ करी है लोगों ने तो वो शायद आगे की तरफ भाग गए वो, क्योंकि क्या होता है कि लेपर्ड जो है ना वो जब शिकार करता है और अगर कोई शोर करता है और वो शिकार से भाग जाता है तो वापस में उसी स्पॉट पे वो दोबारा आता है, क्योंकि उसने गाय मारी है तो खाने के लिए ज़रूर आता है। बिल्कुल ये जहाँ पे गाड़ी खड़ी है यहीं पे अभी भी गए हैं वो लोग जहाँ पे उसने गाय मारी हुई है। और ये जैसी गाड़ी पहुँची वो बाघ यहाँ से और नीचे की तरफ, यहाँ नीचे खेतों की तरफ बहुत ज़ोर से भागा हो, बहुत जोर से। हमें तब तक मैं कैमरा ओपन नहीं कर पाया था, जितने में वो नीचे तक भाग गया। आएगा भी जरूर आएगा, दोबारा आएगा। हमें पैदल जाना पड़ेगा वहाँ पे क्योंकि झाड़ झंकार देख रहे हैं ना, सामने हमारा मंदिर है। और अभी जिस तरह मैंने बताया कि हमने देखा वो बाघ भैया इतनी तेज से भागा, उसने गाय ऑलरेडी मार रखी थी। हाँ उधर कितना जोर से भागो, बहुत जोर से भाग, बहुत बड़ा बाघ इन द सेंस लेपर्ड। तो फिलहाल हम उसी साइड पे जा रहे हैं। हालांकि वो बिमलू और तो पहले चले गए, बिमलू और शायद नरी भाई है क्योंकि उनको पहले पता चल गया था। हमें उस साइड पे जाना है वहाँ पे। अभी फिलहाल तो हम रोड से पैदल जा रहे हैं भैया, और वो 100% दोबारा आएगा उसी साइड पे। अभी तो नीचे की तरफ भाग गया हो, लेकिन आई एम श्योर कि दोबारा आएगा क्योंकि बाघ दोबारा आता है। पैदल भागते भागते थक गया मैं क्योंकि वहाँ पे लोग हैं, 2-3 लोग हैं। बस पहुँच गया हूँ मैं वहाँ पे। ओहो शिट। हालांकि मैं गाय की लाश को दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन बोलती है कि आप ऐसे चीज़ों को नहीं दिखा सकते जो वायलेंट में आती हैं। तो ये भी वायलेंट में आता है क्योंकि ये जो गाय को मार खा उसने, ये एड सूटेबिलिटी में नहीं आता। क्योंकि मैं 2-3 बार ऑलरेडी ब्लॉग बना चुका हूँ जिस तरह रीच ने मारी हैं, तो उसमें मेरा वो जो है एड सूटेबिलिटी नहीं थी उन ब्लॉग्स में। और यहीं पे वो बाघ था। मैं साइड पे पहुँच चुका हूँ। आप मेरे सामने देख रहे हैं पीछे, ये देख रहे, यहाँ पे इसने गाय को मारा हुआ। और सबसे बड़ी बात है ये गाय भी प्रेग्नेंट थी। इसने जून में बच्चे को जन्म देना था, बछड़े को जन्म देना था। अब ये किसकी गलती लगाऊं मैं? आए दिन यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा इतना बढ़ गया है कि जबकि ये रोड है और रोड पे उसने गाय को मार रखा। सामने देखो, ये बिल्कुल मोस्टली अभी उसने आधा घंटा पहले मारा है इस गाय को। ये देखो गला पकड़ा उसने इसका, क्योंकि खून, ये देखो ना, इसने गला घोट के मारा इस गाय को, खून निकल रहा है बिल्कुल। और ये गाय शायद यहाँ चरने आई थी। और जब हम ऊपर से आए थे तो जैसी ये गाड़ी आई, बिमलू की गाड़ी, वो गाय के सामने ही था। और फिर उसके बाद वो यहाँ से भागा बाघ। जैसे ये लोग आए वो यहाँ से भागा नीचे की तरफ और काफ़ी दूर तक गया वो, यहाँ नीचे की तरफ खेतों से होते हुए, और वो काफ़ी नीचे तक गया। हालांकि वो है इधर ही क्योंकि अभी वो दोबारा से आएगा, क्योंकि उसने हंटिंग तो कर दी, गाय को मार दिया, लेकिन अब खाने जरूर आएगा, चाहे वो 1 घंटे बाद आए या 2 अंधेरे में आए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी शाम का वक्त है ना। और ये लोग पहले आ चुके थे यहाँ पे। तुम तो कहने बताया क्यों बागन मारे मंदिर में बुलाना सिमट? हाँ तो बाघ था दुई था ना। अच्छा मैं तो बताया कहने कि दुई बागुन मारे। अच्छा हाँ, मैं अर्से मिल गया, हम चाहे मैं अर्से में भागता है ना। फिलहाल तो ये लोग जो है नरी भाई और पंडित जी और गाय इन्हीं की थी भैया। अरे गाय बन चाहिए कोई लैंड भी चाहिए बन कब यहाँ चाहिए शायद। अच्छा, और ये पहले यहाँ बहुत आबाद जो खेत हैं ये बहुत आबाद हुआ करते थे भैया, लेकिन अब
आपको पता ही है कि पलायन के कारण खेत बंजर हो चुके हैं। अगर हम अभी कम से कम आधा पौना घंटा यहाँ पे छुपे रहे ना और गाड़ी साइड कर दें तो मैं श्योर कह रहा हूँ कि वो आएगा। हमें फिलहाल डर नहीं क्योंकि हम 5-6 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन 100% उसने अभी इधर से आएगा वो, और जहाँ उसने रोड पे गाय मार की है वहाँ पे उसने गाय को खाने जरूर आएगा। और यहाँ हमारे इलाके में भैया एक नहीं कई सारे लेपर्ड हैं। जस्ट अभी मेरी भी बात हुई है, नरेश भाई की बात हुई है जो जंगलात वाले हैं, तो उन्होंने बोला हम सुबह आएंगे। अब जबकि उनको भी मैंने समझाया, मैंने भी, हालांकि उनको पौड़ी से आना होता शायद, और शाम का वक्त भी हो गया, ऑलमोस्ट रात होने वाली है, तो वो कह रहे हैं कि हम सुबह आएंगे। जबकि क्या होता है कि जो भी बिग कैट होती हैं ये रोड साइड है, अब उसको भी जंगली जानवर, उसको पता है कि यहाँ से लोगों का आना जाना है, तो वो इस गाय को अभी थोड़ी देर में जब हम यहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद एक खींच के ले जाएगा नीचे की तरफ, खेतों की तरफ या झाड़ियों में। उसको पता है कि जो है यहाँ पे सेफ नहीं है, उसके लिए भी इतनी बुद्धि तो लेपर्ड के अंदर भी होती है, तो वो ले जाएगा नीचे इस गाय को। हालांकि हमने फोटो तो और वीडियो उनको भेज रहे हैं, मैंने उनको बोला मेरा ब्लॉग भी बन रहा है, आप ब्लॉग देख सकते हैं। हालांकि जिस तरह मैंने बताया कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं उसमें मैं वायलेंस नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि ब्लॉग जो है वो एड सुटेबिलिटी में नहीं आता। जिस तरह से मैंने बड़कोट के दिखाए थे 2-3, वो एड सुटेबिलिटी में नहीं थे, क्योंकि ये चीज़ें वायलेंट में आती है। इसीलिए मैं नज़दीक नहीं जा रहा हूँ गाय के, मैं दूर से दिखा रहा हूँ जो गाय उसने मारी हुई है। और 100% लिख के अगर हम सुबह आएंगे तो गाय को यहाँ से नदारद कर देगा। जबकि एक नहीं 2 लेपर्ड हैं, वो ले जाएंगे नीचे की तरफ, और नीचे गदेरा है काफ़ी दूर, क्योंकि वो भी ये जो बिग कैट होती है, जिस तरह आपको पता है लेपर्ड तो पेड़ में भी चढ़ जाता है, वो कितने बड़े बड़े शिकार जो है पेड़ की टहनियों में ऊपर, पेड़ के ऊपर ले जाता है, इतना पावरफुल होता है बाघ, यानी कि लेपर्ड। क्योंकि हमारे पहाड़ों में एक्चुअली लेपर्ड को ही बाघ बोला जाता है, अदरवाइज बाघ तो खैर बंगाल टाइगर को बोलते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में लेपर्ड को ही बाघ बोला जाता है आम भाषा में। वो बुना छे ना कि मतलब हम सुबेर होला, तो वे हमने समझे यार कि भैया सुबेर तक तो गौड़ी लाश भी नहीं मिली। बात हुई है। हाँ, हमें कुछ नहीं मिलेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लेपर्ड है भैया, तो इसको नीचे हाँ और क्या ले आओ ना, बिल्कुल ले आओ, और क्या कम से कम वो अपनी तरफ वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी जो भी वो कर लेंगे। हाँ गए बन चुबल यार, अरे यार मीन ये देखी यू रेखर बाग ना अधिकतर यार गए बन गौड़ो थे यार, वो तो मर दो यार, रिखक भी एक आदत है। पहले सीसी पड़ी है ना, तो हमने 2 वहां से भगाए थे, वही लेपर्ड है ना, बाघ नहीं लेपर्ड है। हाँ नहीं, बाघ तो खैर यहाँ की भाषा में बाघ बोलते हैं ना। जंगलात वाले बोल रहे हैं कि हम घंडियाल में हैं, हमें लेने आओ, हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि हम यहाँ से अगर निकले, हमारे मुश्किल से 5 मिनट बाद लेपर्ड फिर आएगा और इस गाय को खींच के बिल्कुल नीचे लेके जाएगा यहाँ पे, बल्कि उसकी लाश भी नहीं बचेगी, क्योंकि ये उसकी आदत होती है, जिस तरह मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अभी वो है इधर ही, और अगर हम छुप गए ना ऊपर की तरफ, गाड़ी साइड कर दी, तो लिख के दे रहा हूँ कि रिकॉर्ड भी हो जाएगा, बशर्ते ये लोग मेरा साथ दे। क्योंकि भैया क्या होता है कि जब कोई भी जंगली जानवर, खासकर बिग कैट जब हंटिंग करती है ना, तो बड़ी वायलेंट होती है वो, क्योंकि वो भूखी होती हैं, तो इंसान पे भी वो अटैक कर सकती हैं, ये उनकी आदत होती है। तो बोल रहे हैं 2 लेपर्ड हैं, क्योंकि जब ये आए तो एक तो नीचे की तरफ भागा जिसको हमने देखा, और एक उधर की तरफ भागा, तो 2 लेपर्ड हैं। इसका मतलब थोड़ी देर में गाय यहाँ पे नहीं रहेगी, इसको खींच के ले जाएंगे। अब जंगलात वाले कह रहे हैं कि हमारे पास कन्वेंस नहीं है, आप हमें लेने आओ। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने बताया ना कि 100% दोबारा आएगा। हम थोड़ा दूर आ गए हैं यहाँ से, सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, अभी हम इंतजार भी कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ से कोई आए, क्योंकि गाय का थोड़ी देर बाद पता नहीं चलेगा, इसीलिए हम चुपचाप यहाँ पे खड़े हैं, ताकि अगर बाघ दिखेगा तो कम से कम उसको हम कैप्चर करेंगे कैमरे में। इसीलिए हम थोड़े रोड की दूसरी तरफ आ गए, और जो साइट है जहाँ पे उसने मारा हुआ वो दूसरी तरफ है, हम बिल्कुल छुपे हुए हैं, और 100% थोड़ी देर में वो आएगा ही आएगा। काफ़ी देर हो गई हमें, लेकिन अभी तक भैया लेपर्ड वापस नहीं आया। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया हमें, लेकिन अभी आया नहीं। हम छुपे हुए हैं, हालांकि अब तो खैर रोड पे आ गए, लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर आएंगे, क्योंकि 3 है, ये कह रहे 3 बाघ हैं, वो एक बच्चा भी उनके साथ में, लेकिन अभी तक आए नहीं। हालांकि हो सकता है कि जब अंधेरा हो जाए उसके बाद इस गाय को ले जाएंगे वो। काफ़ी देर हो गई है, आए नहीं है भैया, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आएगा। हालांकि बारिश शुरू हो गई है, तो हम गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, लेकिन अब गाड़ी देखे नहीं आनो ना, वो भैया वो बड़ी 4 लाख है वो।
आएंगे नहीं वो गाड़ी देख के, उनको पता है इसके अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है। काफ़ी देर हो गई हमें, लेकिन अभी तक भैया लेपर्ड आया नहीं। चलो जंगलात वाले भी आ गए हैं, अंधेरा भी हो चुका है, लेकिन अभी आए नहीं। लेकिन लगता है कि आसपास ही हैं वो। अभी फ़िलहाल तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ गए हैं, हालांकि वो जो लेपर्ड है वो आसपास ही होंगे कहीं, पर फिलहाल हम 4-5 लोग हैं। तो अब ये सर्वे करेंगे भैया, जो भी फ़ोटो वोटो लेंगे इसकी गाय की। बड़ी देर से बैठे हुए थे हमने सोचा आएंगे शायद तो थोड़ा कैप्चर कर लेंगे कैमरे में, लेकिन नहीं आए। तो फिलहाल तो ये अभी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे भैया। अब देखो घुप अंधेरा हो चुका है, और फिलहाल अब तो हम ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो भी फॉर्मेलिटी करेंगे भैया, उसके बाद हम भी निकल जाएंगे, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट गाय को तो मार ही दिया उन्होंने। तो अब उनको शिकार खाने देते हैं और क्या। चलो फिलहाल तो ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं भैया। अब जहाँ पे निशान होंगे उसके नाखून के, जब वो उसने गला घोटा होगा, अब उसकी माप तोल कर रहे हैं। तो फिलहाल हाँ ये होंगे उसके नाखून। इसमें लानी शुरू हो गई गाय पे। फिलहाल तो जो पंजे के निशान है वो देख रहे हो, और पंजे के निशान पे भी डंडे मार रहे हैं।